हाँ सेट कर लो इसको। ये पीएनबी का सेटअप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है, बढ़िया धूप निकली है। तो आज का कुछ इस तरह से प्लान है, जैसा हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज हमें ठियोग जाना है, वहां से सामान भिजवाना है चौपाल को और कुछ यहाँ से लेके जाना है अपने साथ। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम छोटी गाड़ी लेके जाए, उसमें आ जाएगा सारा, या फिर जिप्सी लेके जानी पड़ेगी। तो देखते सामान कितना है क्या है। अगर तो आ जाता है छोटी गाड़ी में तब तो और भी बढ़िया है, फिर हमने वो सिर्फ छोड़ना है वहाँ पे, फिर उसके बाद गाड़ी खाली हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा प्लान बनता है। और रेडी भी होते हैं, आविया भी उठ चुकी है। तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप इस टाइम पे मौसम देख सकते हैं किस तरह का है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम क्लियर स्काई, एक भी बादल नहीं है। वैसे थोड़े बहुत एक दो बादल होते थे अभी तक, बट वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। और ये शिमला का सुबह सुबह मॉर्निंग का खूबसूरत नज़ारा। वाह आविया, ये इतना बड़ा बलून किसने दिया आपको? वाह, सुबह सुबह बस यही है आविया का। वहाँ पे खाली बलून्स पड़े थे तो बस उनको बोलती है कि फुलाओ। वाह वाह वाह, इतने छोटे हो गए बाबा, ये क्या हो गया इनको, मुरझा के बाबा। ये तो वो लग रहा है बैंगन, देखियो नया, ये देखियो। ये क्या है आपके हाथ में? वो हो, इतने छोटे बलून हो गए ये तो। चलो आप खेली खेली करो, पापा रेडी होंगे फिर हमने घूमी करने जाना। ये पापा मुझे अभी बड़े मुश्किल से आविया को अंदर रखा है, नहीं तो मैं जैसे ही बाहर आ रहा था वो जिद कर रही थी बाहर आने की। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अब बस नहीं है और आविया रेडी हो रहे। मैं जा रहा हूँ ऊपर टेरिस में, सामान सोच रहा हूँ नीचे घर के पास रख लेता हूँ सारा, सो दैट वहाँ से उठाने के लिए भी आसान रहेगा और हमें पता भी चल जाएगा कि वैगनार में जाएगा सारा सामान कि नहीं तो फिर मुझे लंबे सफ़र में जाना पड़ता है नीचे जिप्सी लेने के लिए। चलो देखते कैसा बनता है। अभी सामान पहले नीचे ले जाता हूँ। धूप, उफ बहुत तेज़ धूप है आज। तो ये कुछ सामान है और कुछ सामान है गाड़ी में ऊपर वैगनार में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारा सामान वैगनार में आएगा, जिप्सी ही लेके जानी पड़ेगी। और अभी देखते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सामान है, वो हम अपने साथ लेके जाएंगे जब जाएंगे। क्या खा रहे हैं आप? वेरी गुड। साविया मुझे दिखा रही है कि मैं कुछ खा रही हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। नया मैं जिप्सी लेने जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आएगा, बहुत सामान है और तब तक भैया आएंगे तो सामान भिजवाना उनके पास। मैं रख तो लूँगा एटलीस्ट गाड़ी में ऊपर। तो फाइनली डिसाइड हो चुका है कि जिप्सी ही लेके जानी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा नीचे तक जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ लेके आता हूँ। भैया को फ़ोन किया था, वो भी बस आने वाले हैं। तब तक भैया लेके सामान ऊपर आएंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं तब तक जिप्सी भी लाऊंगा, सो दैट सामान अंदर रहे, बाहर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो पहुँच चुका हूँ गाड़ी लेके। भैया अभी तक आए नहीं है, पहले चक्कर के लिए गए हैं। तो सही टाइमिंग थी अपनी। मैंने यहाँ साइड में लगाई है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी ने मुड़ना था, जगह नहीं थी। तो सोच रहा हूँ यहीं पे ही सारा डाल देंगे, क्योंकि साइड में लगी है तो आसानी रहेगी सामान डालने की। थोड़े आगे तक जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पहुँचे भैया। तो एक चक्कर तो भैया ने लगा दिया है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे, दूसरे चक्कर में ये पूरी गाड़ी भर जाएगी। तो वैगनार में बहुत दिक्कत हो जानी थी। सही ऑप्शन है कि हम जिप्सी लेके जा रहे हैं और अभी फ़िलहाल थोड़ी स्पेस बची है, इसमें सामान डालते, देखते कैसे रहता है। इसमें तो खैर और भी कैपेसिटी अगर लेके जाना हुआ। तो जो सेकंड राउंड का सामान था वो फुलावट वाला ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेस घेरनी थी। अगर वैगनार में जाते तो सिर्फ यही चीज़ें आनी थी, बाकी रह जानी थी। तो सारा सामान पैक हो चुका है और अब मैं वेट कर रहा हूँ आविया और नेहा का। वो आ जाते तो फिर निकलते हैं। एक बारी फ़ोन करता हूँ, अगर आ चुके हैं तो यहीं वेट करता हूँ, नहीं तो नीचे तक जाता हूँ लेने उन्हें। लो जी, मैंने गाड़ी बंद की थी कि नेहा आ गई है सामान लेके और आविया को लेके। सामान तो क्या थोड़ा बहुत आविया का ही होता है, और अच्छा किया इसने ऐसे नहीं उठाई। नॉर्मल तो आविया को उठाना मुश्किल हो जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि चलो ऑन टाइम है, निकलते अब जल्दी यहाँ से। ये अच्छा डिसीजन था जिप्सी ले जाने का, वैगनार में नहीं आना था। सारा सामान तो फिर भी नहीं है, 2-3 चीज़ें तो अभी भी रह गई है, उसको हम अपने साथ ही लेके जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी टूटने फूटने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी गाड़ी में कहीं टूट ही जाए। तो हम लोग निकल चुके हैं और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज हम लोग तो रेडी हो गए थे, बट अब कोई उठाने वाला भी चाहिए, तो अपने हिसाब से ही आते हैं सब लोग। और अच्छा हुआ पापा नहीं थे
नहीं तो मुश्किल हो जानी थी। पापा ने सुबह सुबह बोल देना था चलो जल्दी करो। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं संजौली और आप सभी को डेंगू माँ के दर्शन। जय हो डेंगू माँ। और अच्छी चीज़ है कि हम बढ़िया टाइमिंग में, स्कूल जो आज है वो भी ख़त्म हो गए है और इस टाइम पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक मिलता है और बिल्कुल एकदम थ्रू हो चुके हैं हम लोग टिल संजौली। अब संजौली से आगे का आलम देखते हैं टूरिस्ट हमें मिलते हैं कि नहीं। वैसे इतने सुबह कई बार बहुत कम चांसेस होते हैं और वीकडे है तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। चलो आगे जाके ही पता चलेगा वो चीज़। लोग ये तो चलो चौक तक का है, तो चौक पे तो रहता ही है। कुछ लोग नीचे जाते हैं, कुछ लोग संजौली जाते हैं। तो इसी चीज़ का डर था कि हमें टूरिस्ट ना मिले, तो लोकल प्लस टूरिस्ट हमें दोनों मिल चुके हैं इस सड़क पे। तो फिलहाल हम लोगों ने दिल्ली तो क्रॉस कर दिया है और टूवर्ड्स हम छरावड़ा जा रहे हैं। तो देखते हैं छरावड़ा तक अपने को कैसा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि वहाँ से आगे तो सड़क ठीक है तो बढ़िया 2 गाड़ियाँ भी आराम से निकल सकती हैं। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे सिंगल वे है तो ऐसे 2 ही बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ क्रॉस होती है। पर चलो कि मूविंग है, चल रहा है। हाँ ये अच्छी चीज़ है। पापा का दूसरी बार फ़ोन आ गया और तीसरी बार दुकानदार से भी करवा दिया कि भैया जी कहाँ हैं आप। मैं कहा बस पहुँच रहे भैया, बस आपके पास ही आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन और सास्टा होम डेकोर से हम लोग ले रहे हैं जी सामान और पापा काफ़ी पहले पहुँच गए। राधे राधे जी, कैसे आप? ये कौन आया कौन आया? दादाजी आए हैं। जाओ 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 दादा के पास। राधे जी। आप कहाँ दिखेगी किसी को? दादाजी दादाजी आए हैं। वाह आ जाओ। हाँ चलो। फागू तो वही बोलो, फागू आगे फागू। अरे बहुत ट्रैफिक है पापा, आज टूरिस्ट बहुत है। हाँ नहीं तो हम पहुँच जाने थे। चलो अब फाइनल करते हैं चीजें, फिर इनको भी जाना होगा गाँव, लेट हो रहे होंगे ना। अक्षय 6-5 है, देखो जरा 6-5 72 60 60 5 फुट का ये 60 ठीक है फिर तो नीचे वो कंबल देख लेते हैं। नहीं ये 6 आबिया ने पर रखा आतंक। आबिया बिल्कुल नहीं मानने आबिया है। इधर से उधर, उधर से इधर है। अच्छा चलो ठीक है। आबिया बिल्कुल भी जो ना रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। शॉपिंग में जो शॉपिंग करने नहीं दे रही आबिया। ये डंडा उठा लिया, डंडे में फंस गई आबिया। नहीं बेटे नहीं, अपने को लगती है आबिया डंडे से, अपने को लगता है डंडा। नहीं है? नहीं नहीं भाई आबिया नहीं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सामान यहाँ से जोशी से उठा दिया, यहाँ पे भी मिल रहा था और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे दूसरी जगह में ना। हाँ मतलब देखने में भी टाइम लग जाता है, फिर चूज़ करना में टाइम लग जाता है। हाँ बट अब ये है कि वहाँ से भी हमें सामान डलवाना ही है, फिर निकलते हैं हम लोग। है ना, ये सामान की पैकिंग है। ये गाड़ी लद कर तैयार हो रही है, इसमें सारा सामान डाल दिया है। अक्षय तेरे पास क्या है? ये वो शेट्टी की गद्दी। शेट्टी की गद्दी। अच्छा शेट्टी की गद्दी ये भी ले बना के। अच्छा काम ठीक है। अच्छा 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 हमारे को कुछ नहीं चाहिए, सारा हो गया वैक्सीन। विक्की थोड़े पीछे डालिया है एक से चढ़ो मोतले वो पाँच इतने ले आते 5 के। हाँ यहाँ डाल दे रिकिया, इसके ऊपर बाकी सामान आ जाएगा ना फिर। हाँ एक वो बन जाएगा ना सामान के लिए, बढ़िया बनेगा फिर। हाँ हाँ गंजी पटेल और लाते रक्ष है जो भी सामान है ना वो ट्रांसफर करते रहो इसमें। सारा सामान इसमें विधिवत सेट किया जा रहा है। इसको डाल ऊपर, टूटे ना ये गद्दी है। हाँ ठीक आ गया। इसमें क्या अक्षय? अच्छा लो जी फाइनली सामान हो गया है सेट इसमें। अब इसमें डोरी बांधी जाएगी। नेहा सामान चलेगा सारा है। हमारे साथ आएगा। अच्छा ये इधर रखना है, रख ले। हाँ सेट कर लो इसको। ये BNB का सेटअप है। तो सेट करने वाला
पर देखना मेरे रस्सी में खिसक जाए। तो इसी के साथ पापा और भैया तो चले गए, अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो थैंक्स टू एवरीवन, चाहे अपना जोशी फर्नीचर हो, सास्टा जी हो, तो जैसे तैसे मैक्सिमम सामान क्या हमने भेज ही दिया है। अब सबसे बड़ा टास्क है इनको सेट करने का। हाँ चले गए हैं, तो अभी हम भी निकलते हैं यहाँ से। दादाजी आ रहे हैं पापा, तो आवे के साथ यही दिक्कत है कि चली तो जाती है, फिर इसको वहाँ से लाना मुश्किल हो जाता है। दादाजी के पास ही थी, अभी तक रो रही है। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे। क्या टाइम हो गया है? 2:30। पता ही नहीं चला, वैसे तब भी हमने बहुत जल्दी स्पीड अब में किया है। अच्छा चलो 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 चलते चलो पापा, घूमी करने चले, चलो। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अभी हम लोग फाकू से क्रॉस कर रहे हैं। देखो आप यहाँ जिप्सी है। शिमला में जिप्सी देखने को सिर्फ यहीं पे मिलती है, बाकी कहीं 3 जिप्सियाँ लाइन में चली है, 2 उस तरफ को गई है, 5 और इसमें भी टूरिस्ट ही है मैक्सिमम। पीछे भी चली है, पीछे भी, हाँ एक पीछे आर्मी कलर की देख रहे हो, फिर उसके पीछे थार बॉक्स ये आएगी। तो जी इसी के साथ हम लोग वापस पहुंच चुके हैं संजौली। और अभी आव्यास हो गई थी तो हमें लगा कि घर तक बढ़िया रेस्ट करेगी, बट इसने भी संजौली के दर्शन करने से लगता है। तो ये प्रॉपर अपनी नींद करके उठ चुकी है और अब नॉन स्टॉप घर ही निकलते क्योंकि भूख भी लगी है, कुछ खा भी लेंगे। सोच रहे थे बाहर खाते हैं, बट टाइम बहुत हो गया है, बाहर खाएंगे तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है बेस्ट के घर की तरफ तो निकला जाए, क्यों? तो जी जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पे ही ख़त्म हो गया है। तो मैंने गाड़ी लगा दी है जहाँ से निकाली थी। अब इतना लंबा सफ़र है घर तक का, तो धीरे धीरे चलता हूँ, कट ही जाएगा। नेहा और आव्या को मैंने छोड़ दिया था विकास नगर में ही, ताकि वो अपने घर पहुँच जाए, आराम से रेस्ट कर ले। तब तक चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ अकेले बोर हो जाते हैं। तो जी घर पहुंचते ही सबसे पहला काम था किचन में आना, क्योंकि लंच नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने आव्या को लंच करवाया फटाफट से। मेरा मन है नहीं लंच करने का क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी बनाओ, इसी बहाने मैगी खाने का मौका तो मिलेगा, वरना मैगी छूट गई थी खाना। अक्षय बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मैगी, ना वो खुद खाते हैं ना मुझे खाने देते हैं। पर मैंने सोचा कि चलो अब 5 बज गए, अब क्या खाना खाना, थोड़ा सा मैगी खाते हैं। तो अपने लिए मैंने मैगी बनाई है और अक्षय के लिए मैंने चपाती सब्जी सुबह की थी। तो अभी अक्षय को टाइम लग रहा है फेस वॉश करने में, तो अभी मैंने कहा जब तक आप खाते हो तब तक मैं शाम के डिनर की साथ साथ तैयारी कर लेती हूँ। तो शाम के डिनर में मैं सोच रही हूँ आलू मटर बनाने का, क्योंकि चाचू मटर लेके आए थे गांव से। तो हमने शायद परसों तक गांव निकल जाना है, तो मटर ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो उनको यूज़ कर लेते हैं। तो आज मटर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं बढ़िया करके। तो आलू मैंने छील के रख दिया, मटर भी, और अब प्याज मैं काट के रखती हूँ। आटा मैंने आते ही फटाफट से गूंद लिया था। तो सबसे पहले आके मैंने आव्या के लिए खाना बनाया, आव्या को खाना दिया, क्योंकि वैसे तो मैं अपने साथ लेके गई थी बट इसने कम खाया था गाड़ी में। तो भी बढ़िया से अब खा पी के ये फिर परेशान भी नहीं करती, फिर अपना खेलती रहती है। तो जब तक डिनर विनर बनेगा तब तक इसके नहाने का टाइम निकल जाएगा। तो आव्या के साथ ये नहीं खुलता बेटे, आव्या के साथ मैं फास्ट ज़रूर हो गई हूँ। फटाफट से सारा काम करना पड़ता है, ना बच्चे का टाइम निकलना चाहिए, ना बच्चे का ना अपना, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। गांव में एक चीज़ होती है कि मम्मी होता है तो फिर टेंशन नहीं रहती है, बट ये होता है कि अकेले भी रहना ही पड़ेगा, तो चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो ये लीजिए मेरे प्याज भी कट गए हैं फटाफट से। तो बढ़िया से मिर्ची लगी, बढ़िया से मैं भी मैगी मूगी खाती हूँ, उसके बाद फिर डिनर बनाएंगे। प्याज से मुझे बड़ी मिर्ची लगती है। पर अच्छी चीज़ ये है कि सामान चला गया है, क्योंकि बड़ी टेंशन थी सामान की, इधर उधर बिखरा हुआ था और एक स्पेस भी यहाँ पे पहले ही कम है, ऊपर से BND का सामान। तो अब अच्छा लग रहा है खुला डुला। और जो हमने हॉल में रखा था तो वहाँ से भी ले गया, क्योंकि वहाँ पे भी फिर टाइट सा हो गया था उस वजह से। तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम हो चुका है और नेहा को तो नींद आ चुकी है और मैं सोच रहा हूँ आव्या के साथ ऊपर जाता हूँ। हाँ बेटे अभी पहनेंगे। तो अभी आव्या के साथ चाचू के घर जाता हूँ और इसको भी लेके जाता हूँ। एक आध दिन में तो हमने निकलना है, या फिर चलो। तो इसी के साथ जी हो चुका है अंधेरा और शिमला का ये नाइट व्यू। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर टेरिस जाता हूँ, पानी खोलता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है जो पानी है ना वो बहुत सुबह आ जाता है, 4 साढ़े 4 बजे, कोई भी नहीं उठा होता है और नीचे फिर टंकी भर भी जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मोटर ऑन कर लेता हूँ, नीचे वाली टंकियों से सारा पानी ऊपर ले लेते हैं, ताकि ये है कि लेट भी उठेंगे तो एटलीस्ट नीचे वाली टंकी में भरने में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी जाता हूँ मैं, पहले मोटर ऑन करता हूँ।
तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं, क्या बताएं आपको। लग तो ऐसा रहा था कि बहुत ही आसान टास्क है और आधे घंटे में हो जाएगा, वहाँ जाएंगे सामान उठाना है डालना है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ ये होगी, एक मैंने चीज़ देखी थी सास्टा भाई के पास, वो क्या है वो बिक गई थी, फिर उससे मेरी बहुत चीज़ें चेंज हो गई और हम उन्होंने जो सामान बेच दिया था उसकी जगह फिर कुछ और लेना पड़ा। फिर जोशी भाई से भी वहाँ से उठाया हम लोगों ने, तो बहुत सारा सामान हो गया। अब आपको बताएंगे जब जाएंगे चौपाल 1-2 दिनों में क्या क्या सामान है क्या नहीं है। और अभी तो सेटिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, मज़ा आएगा। और देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि चौपाल में पहला BNB रहने वाला है वो, तो लेट्स सी कैसा रहेगा। आई होप आप लोगों का आशीर्वाद भी रहे, सपोर्ट भी रहे, और डू विज़िट देयर। अगर कोशिश करेंगे हम कि इस महीने के एंड तक उसको जो है ना ओके रिपोर्ट कर दे और आप उसके बाद बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।